हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रदर क्लासेस में। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लासेस। तो बीच में मेरी काफ़ी क्लासेस मिस हो गई थी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज हम अपनी सारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एमसीक्यूज जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इनसे रिलेटेड मैं आज के लिए आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से हम देख लेते हैं एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है हमारे पास। नॉर्मली आपने पढ़ा कि जो यहाँ पर एसिड होते हैं खट्टे होते हैं, बेस कैसे कड़वे होते हैं और सॉल्ट कैसे होते हैं नमकीन होते हैं। तो नॉर्मली एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो अपनी प्रोसेस या अपनी प्रक्रिया में बताते रहिए कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यूज सही हैं और 20 में से कितने गलत हैं। तो कमेंट हमें साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर होगा आपके पास ए, अम्ल नीले चीज को लाल कर देता है। बी, क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार की क्रिया पर जल एवं लवण मिलते हैं। या उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, उसका डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड है, आर्हीनेस के अनुसार अम्ल क्या होता है। अब आपने थ्योरी पढ़ी है आर्हीनेस केमिस्ट्री में। तो इसके अनुसार अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है जो जली विलीन में एच पॉजिटिव आयन देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होने वाला है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ग्राही, या जो जल में घुलते हैं तो एच पॉजिटिव आयन देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो इसका जो आर्हीनेस के अनुसार जो राइट आंसर होने वाला है, इसके अनुसार जो भी हमारे पास ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने के पश्चात वो कहता था हमें एच पॉजिटिव आयन देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार अम्ल और क्षार क्रमशः क्या है। अब इसमें बताना, जो हमारे थ्योरी पढ़ी थी, कौन सी थ्योरी, ब्रोंस्टेन एंड लोरी। इसके अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राही और इलेक्ट्रॉन दाता। तो इसका आंसर आपको सिलेक्ट करना है कि इसके अनुसार प्रोटो अम्ल और क्षार क्या हो सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है कि अम्ल क्या होता है जो प्रोटॉन दाता करते हैं, प्रोटॉन ग्राही होता है। इसका आंसर आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ए, प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। इसमें से बताना है कि कौन सा अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं एसिड रेन, उसका प्रमुख कारण कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसका राइट आंसर जाएगा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों क्या होते हैं अम्लीय वर्षा के मेन कारण होते हैं। तो इसमें क्या जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रबल अम्ल भी नहीं होता है, दुर्बल क्षार भी नहीं, सिर्फ दुर्बल अम्ल नहीं होता है। तो इसमें से बताना है दुर्बल होगा प्रबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ये होता है हमारे पास दुर्बल क्षार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलित में जल के अणु के 10 अणु नहीं थे। ठीक, किसमें जल के 10 अणु नहीं थे। इसमें से सिलेक्ट करना आपको सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड और एप्सम सॉल्ट। ठीक है, एप्सम होता है एमजी जिसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बस सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है जल के 10 अणु प्रेजेंट नहीं होते। जल के 10 क्या होता है, इसमें एक भी अणु जल के प्रेजेंट नहीं होते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लवण किससे बनता है। ठीक है, आपको बताना है कि लवण किससे बनेगा, केवल अम्ल से, केवल क्षार से, या अम्ल और क्षार की विक्रिया से, या जल और वायु से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कि अम्ल किससे बनता है। ठीक है, लवण किससे बनता है। तो लवण किससे बनेगी, जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं अभिक्रिया बनते हैं। तो किसका फॉर्मूला से, तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षार की घटक जिसका उपयोग रेचक मतलब लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है कौन सा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये चेक करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मौजूद क्षारीय घटक का जिसका उपयोग होता है उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका नाम मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलते क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 9 है। ठीक है, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो इसमें बताना आपको नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका साइट्रिक अम्ल यहाँ पर होता है, परजेंट होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बताना है कौन सा कथन सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, या अम्ल और क्षार की क्रिया पर जल एवं लवण बनते हैं, या उपयुक्त तीनों सही। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त तीनों जो कथन है वो तीनों के तीनों क्या जाएंगे? सही होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। आरएनएस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो डैश डैश देता है, एच पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो बताना जो आरएनएस कहता है उसके अनुसार हमारे पास जो अम्ल होगा वो क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव आयन होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे, ये प्रोटॉन होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अनुसार जो हमारे पास आरएनएस कहता है वो क्या जाएगा? एच पॉजिटिव आयन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो डैश डैश देता है। पहला क्या था? आरएनएस, अब है हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी। इसके अनुसार अम्ल क्या पदार्थ होता है? जो एच पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका आंसर बताना आपको। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल पदार्थ है जो हमें क्या देता है? प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन का मतलब क्या था? एक प्रकार का एच पॉजिटिव आयन होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? प्रोटॉन। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा एसिड यहाँ पर क्या होता है? हमारे स्टोमच में या आमाशय में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा HCl, H2SO4, HNO3 या H3PO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे क्या होता है? आमाशय में प्रेजेंट होता है। चलते हैं अगला ऑप्शन। सिट्रिक अम्ल किस फल में पाया जाता है? नींबू, संतरा, इमली या उपयुक्त सभी। सिट्रिक अम्ल किस अम्ल में पाया जाता है? नींबू, संतरा, इमली, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या होता है? सिट्रिक अम्ल क्या होता है? सभी चीजों में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रभाव होता है? जल स्रोतों का अम्लीकरण होता है, वनस्पतियों का क्षरण होता है, धातुओं का जंग लगना होता है। तो कुछ भी जब भी क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो इसके अनुसार क्या क्या नुकसान होते हैं, किसका प्रभाव हमको देखने को मिलता है? तो जल स्रोत का अम्लीकरण, वनस्पतियों का क्षरण, धातुओं का जंग लगना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास यहाँ पर नुकसान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं 16 को। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारणों में से कौन सा शामिल नहीं है? अब इसमें बताना है कि अम्लीय वर्षा में प्रमुख कारण इसमें कौन सा शामिल नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी। ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है, तीनों चीजों में से कौन सी इसमें प्रेजेंट नहीं होती? तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसमें क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। तो बोल सकते हैं जो हमारे पास अम्लीय वर्षा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 को। ठीक, कौन सा पदार्थ क्षार है? अब आपको बताना है कौन सा क्षार होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्षार क्या होता है भाई? जो हमें क्या देता है? OH नेगेटिव आयन देता है। नॉर्मली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो जाएगा? क्षार। अगले चलते हैं। लिटमस पेपर का प्रयोग किसे पहचानने के लिए किया जाता है? अब जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पहला है धातु, दूसरा है अम्ल क्षार, तीसरा लवण, चौथा गैस। तो हम जो लिटमस पेपर है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? लवण और क्षार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीएच स्केल पर 7 से कम मान दर्शाता है कि वे विलयन क्षारीय होगा, प्रशस्त होगा, अम्लीय होगा या गैसीय होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल में आपके पास क्या कुछ इस टाइप से वैल्यूज, तो ये 0 वाला पॉइंट होता है मेरे पास, ये लगभग 7 होता है, और ये लगभग क्या होता है? 14 वाला पार्ट होता है। ठीक, ये कौन सा पार्ट होता है? 7 वाला। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? आपका एसिडिक नेचर होता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? बेसिक होता है। इसका मतलब ये अगर राइट लेफ्ट है, अगर लेफ्ट से राइट भी हो जाता हूँ तो मेरे पास एसिडिक नेचर होता है, क्या होता है? धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जैसे ही मैं क्या होता हूँ 7 से 14 के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ से बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो आपको बताना है कि 7 से कम अगर मान होता तो क्या होगा? अगर 7 से कम होता तो मेरे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? क्षारीय। अगर किसी भी पीएच स्केल पे मान क्या होता है? 7 से कम होता है, इसका मतलब जो विलियन है वो विलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगला, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बताना जो मिल्क में होता है, मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है।
मिल्क में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट चीज़ है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े दूसरे। तो आई होप आपको सीरीज समझ में आई होगी। तो मिलता है आपको नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।